सतगुरुदेव भगवान की जय, बड़े बाबा की जय। सतनाम पंथ और सत्य का स्वरूप श्री कोटवा धाम दर्शन। परम ज्योति जगन्नाथ हैं जग जीवन स्वामी, बुद्ध रूप अवतार, बीज मंत्र उपदेश दय सबय लगा में पार। समर्थ श्री बाबा जगजीवन साहब की उत्कृष्ट साधना, ब्रह्म अनुभूति और सरल निश्चल जीवन क्रम से अभिभूत होकर उनके जीवन काल में हजारों भक्तों ने उनसे आध्यात्मिक विकास का प्रसाद पाया। उनकी भक्ति में निर्जय आसुवाड़ी के प्रभाव से काव्य की धाराएं फूटी। ऐसी सफलता भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में मिली। वर्तमान में सतनामी साहित्य के अंतर्गत 1000 से ऊपर ग्रंथ रचनाएं हो चुकी हैं। इनमें से बहुत कम प्रकाशित हो पाई हैं। पूज्य बड़े बाबा जगजीवन साहब ने संत कबीरदास की भांति बिना जात भेद, वर्ग भेद और धर्म भेद के सर्वात्म प्रेम और मानवता का संदेश दिया। सभी जातियों जाति के लोगों को शिष्य बनाया और महांति भी दी। सतनाम पंथ सुरत साधना का मार्ग है, जिसमें भी सत्य जीवन की निष्ठा जाग गई, सर्वजननीन प्रेम उमड़ आया एवं परम पुरुष के सानिध्य की लालसा जागृत हो गई। वही सच्चा सतनामी है। सतनाम पंथ प्रवर्तक परम समर्थ स्वामी जगजीवन दास साहब ने पारस्परिक सौहार्द व एकता का पाठ पढ़ाया। वर्ग भेद चाहे वह संप्रदाय में हो, जातियों में हो या विभिन्न धर्मावलंबियों में, उसे तिरोहित पर सहज मन बनने का उपदेश दिया। क्योंकि सारे संसार में तीनों लोकों में उसी परम ज्योति का प्रसार है, वही प्रत्येक जीव को अनुप्रेरित कर रही है। यथा ज्ञान गुण कवन कहाय रे भाई, और ब्रह्मा विष्णु मन थकित भजन ते तिरवंत ना पाई। और ऊहे रघुपत ऊहे कृष्ण कहायो नाचो नाच नचाई। यहू सब करके देख तमाशा, फिर वही ज्योति समाई। महात्मा गौतम बुद्ध को भी जीवन काल में ही ऐसी सफलता मिली थी, जिन्होंने कि धर्म के द्वार जन जन के लिए खोल दिया था और उसे सहज ग्राह्य बनाया था। महात्मा बुद्ध ने प्रवज्ञा धारण ग्रहण कर भिक्षु ब्रह्मचारी बनकर बौद्ध विहारों में एकांतवास व साधना की पद्धति विकसित की थी, जिससे ज्ञान दर्शन व विवेचन क्रिया अधिक विकसित हो पाई थी। किंतु ज्ञान पथ में उलझ जाने से बौद्ध धर्म में विकृति आ गई और षड्यंत्र के तहत बौद्ध विहारों को नष्ट किए जाते ही ये महान धर्म भारत से विलीन सा हो गया। कारण था कि सामान्य गृहस्थ जनों को पूरी तरह साधना पथ से नहीं जोड़ा गया था और वे ज्ञान व साधना के लिए बौद्ध मठों व आचार्यों पर आश्रित बने रहे। संभवतः परम पिता परमात्मा ने परम समर्थ जगजीवन साहब को इसी कमी की पूर्ति करने हेतु भेजा, जिन्होंने कि ज्ञानाडंबर से दूर रहकर सहज भाषा में सहज साधना पथ सर्वसाधारण को उपलब्ध कराया, जो कि हर गृहस्थ अपना सकता है एवं नाम जप व सूरत ध्यान का आश्रय लेकर मन निर्मल कर ऋषि और मुनियों के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बोझ से जो एक ऋषि में अहंकार व महत्ता का बोध आ जाता है, उसे भी परम समर्थ स्वामी जगजीवन साहब ने अपने भक्तों में नहीं आने दिया। मन की निर्मलता और सहजता ही तो आध्यात्मिक प्रगति का सोपान है, जो कि पारिवारिक जीवन में भी पाना सहज है। साहेब की बंदगी जगजीवन जग आय कै सत्य नाम की आस, और कोटवा कोटि तीर्थ हैं जग जीवन के पास। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सतनाम पंथ संप्रदाय या धर्म, जो लो साधक ब्रह्म में तो लो नाही थीर, और पूरा होए विचार ले गुरु पारख बल तीर। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अवतरित समर्थ स्वामी जगजीवन दास ने जीव मात्र के कल्याणार्थ सतनाम पंथ चलाया। अनुयायियों के मार्गदर्शन हेतु मंत्रावली व अघविनाश सहित छोटे बड़े 30 ग्रंथ दिए। वास्तव में यह पंथ संप्रदाय नहीं धर्म है।
क्योंकि सतनाम पंथ में ही ऐसी सीखें धारण करने को मिलती हैं जिससे जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म के पार चित्त योग की सीख सतनाम पंथ में ही मिलती है। जैसे सूरत को ब्रह्म के पार स्थिर करने की सीख पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी आरती से पूर्ण ब्रह्मचरिता की सीख सतनाम पंथ में ही प्राप्त होती है। चूंकि सत्य धर्म धारण करने की सीखें सतनाम पंथ में ही प्राप्त होती हैं, इसलिए सतनाम पंथ अथवा संप्रदाय नहीं बल्कि धर्म है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। शुभ सत्य नाम बंदगी।